जानिए सफलता की कहानी मेरे चैनल पर। तो शुरू करते हैं आज की सफलता की कहानी। हर व्यक्ति जीवन में सफल होना चाहता है। कोई सफल वैज्ञानिक बनना चाहता है तो कोई सफल डॉक्टर बनना चाहता है, कोई सफल सर्जन बनना चाहता है तो कोई सफल साहित्यकार बनना चाहता है, या फिर कोई सफल बिजनेसमैन बनना चाहता है यानी उद्योगपति। क्षेत्र अलग अलग हो सकते हैं परंतु सफलता सभी चाहते हैं। यह जाने कि सफल लोगों को सफलता कैसे मिली, उन्होंने अपने सामने आई मुश्किलों, चुनौतियों और बाधाओं को कैसे पार किया, कैसे उनका सामना किया, किन आदतों या गुणों की वजह से वे सफल हुए। इससे दो लाभ होंगे। पहला तो यह कि सफल व्यक्तियों की जीवनी आपको प्रेरित और प्रोत्साहित करेगी। दूसरा यह कि उनके जीवन के विश्लेषण से आप ऐसी आदतें और गुण सीखेंगे जो आपको भी सफल बना देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सफलता की कहानी। आज की सफलता की कहानी एंड्रयू कार्नेगी की है, जो 1835 से 1919 तक उनका जीवन काल माना जाता है। एकाग्रता मेरा सूत्र वाक्य है, पहले ईमानदारी, फिर मेहनत, फिर एकाग्रता, ऐसा कहते हैं एंड्रयू कार्नेगी। प्रख्यात अमेरिकी उद्योगपति तथा स्टील किंग एंड्रयू कार्नेगी अपने युग के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक थे। बहरहाल स्कॉटलैंड में जन्मे एंड्रयू कार्नेगी को स्कूली शिक्षा नसीब नहीं हुई थी। 13 वर्ष की आयु में ही वे सफल होने का सपना लेकर अमेरिका चले आए। सबसे पहले उन्होंने पेंसिल्वेनिया में एक सूती मिल में मजदूरी की। उन्होंने हर सप्ताह $1.20 मिलते थे। बहरहाल एंड्रयू कार्नेगी के मन में सफलता का सपना था, इसलिए उन्होंने नई चीज़ें सीखने तथा नए अवसर तलाशने का निरंतर प्रयास किया। टेलीग्राफी सीखने की वजह से उन्हें पेंसिल्वेनिया रेल रोड में प्राइवेट सेक्रेटरी तथा टेलीग्राफर की नौकरी मिल गई। उनकी लगन, सीखने की आदत तथा मेहनत की बदौलत उन्होंने प्रमोशन प्राप्त कर लिया और उन्हें और ज़्यादा प्रमोशन मिलते चले गए और वे पीटर्सबर्ग क्षेत्र के सुपरिटेंडेंट बन गए। उनके मन में अपना खुद का बिजनेस का सपना था, जो वो सपना पूरा करना चाहते थे। एंड्रयू कार्नेगी अपने सपने को लेकर बहुत सजग थे और एकाग्रित थे, इसलिए वे पैसे बचाकर निवेश करते रहे। पुलमैन पैलेस कार कंपनी तथा तेल के क्षेत्र में उन्होंने जो निवेश किया उससे वे इतने अमीर हो गए कि उन्होंने अपनी नौकरी छोड़कर, जो उनकी नौकरी थी वो छोड़कर खुद की स्टील कंपनी शुरू कर ली। नई मशीनों तथा नई तकनीकों की बदौलत एंड्रयू कार्नेगी ने इतनी तरक्की कर ली कि वे एक के बाद एक कंपनी खोलते गए। सन 1901 में उन्होंने अपनी कंपनी $25 करोड़ में बेच दी और रिटायर हो गए। अपने जीवन काल में एंड्रयू कार्नेगी ने $35 करोड़ से अधिक की संपत्ति शिक्षा, संस्कृति तथा शांति के क्षेत्र में कार्यरत संस्थाओं को दान में दे दी। एंड्रयू कार्नेगी शून्य से शिखर तक इसलिए पहुँचे क्योंकि वे लगातार सीखते रहे और भविष्य के लिए खुद को तैयार करते रहे। तो ये थी आज की सफलता की कहानी एंड्रयू कार्नेगी के बारे में, जो बहुत ही सफल उद्योगपति और स्टील किंग के नाम से जाने जाते हैं। और आज की कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ ही अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम मिलेंगे जल्द ही ऐसी ही सफलता की अन्य कहानियों को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।